हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अभी इस वीडियो में हम करेंगे साइंस का जो क्वेश्चन पूछे गए थे 17/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी इस पेपर में साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते आ रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए स्टूडेंट हो, आपको पहले वाली वीडियो तो देखनी है और ये भी देखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी कोई भी एग्जाम देना चाहते हो रेलवे का, इतने सारे क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर चुके हैं यूट्यूब पे। आप अगर सारे देख लेते हो, आपका मोस्टली सिलेबस भी 90% रिवाइज हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको पैटर्न भी एग्जाम का पता लगेगा कि क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना चाहिए था, या अभी एग्जाम दोगे तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। है, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करने हैं बस। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों। आपको रिसर्च नहीं करना। हमारा कराने का तरीका ये नहीं है कि 2 10 20 क्वेश्चन कराए, 2 घंटे आपके खराब कर दिए। ठीक है, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें करते हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, उससे अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉकिंग नहीं होगी सिर्फ। ठीक है, पढ़ाई एंड पढ़ाई। ठीक है, स्टडी एंड स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी से जल्दी हम कवर करते हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे 17/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस से। ये बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन बुक में भी आपको एस्टिज मिल जाएंगे। अगर आप क्विक रिवीजन की तरह, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग में, जिनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, वो यूट्यूब से कवर कर लेते हैं, बुक तो है ही उनके पास। ठीक है, अगर आप चाहो बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो और जल्दी से एग्जाम टाइम में आप फटाफट यहाँ पे भी आके रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इस पेपर की साइंस। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताना है हमें कि कौन सी नोट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखोगे, इसमें ये है एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें दो प्रोडक्ट कंबाइन होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कंबाइन होके दो। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन का नहीं है। तो यही पूछा था कौन है जो न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, बाकी सारे ठीक है क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित आकृति में दिखाई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। कहता है इंग्लिश में, वेयर वी कैन फाइंड वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट सेल। ठीक है, इन प्लांट सेल शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इनमें से दोस्तों जो एरो 4 है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्लांट्स में क्या करते हैं हम, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्टोर होता है उसमें सेल्युलर वैक्यूल्स में। ठीक है, वैक्यूल्स आर द सिंगल मेंबर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और कुछ प्लांट होते हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल को लेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, और कुछ जम्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये इसने पूछा था जो प्लांट कोशिका में है, प्लांट जो कोशिका है सेल है, तो इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी। ठीक, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, प्लांट के केस में कहाँ स्टोर होगा, सेल्युलर वैक्यूल्स में। ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्राइड द मिडल एलिमेंट हैज। जो ट्राइड है दोस्तों, ठीक है, इसको क्लासिफाई किसने किया था, डोबिनियर ने। ये लो दिया था, ध्यान रखेंगे। और इसने कहा था जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना, उसका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बीच वाले का किसके बराबर होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे कि ट्राइड है, इसकी ट्राइड में सोडियम Na और K है, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो किसका आएगा, Na का आएगा, सोडियम का आएगा। तो हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, मिडिल एलिमेंट के, ठीक है, एटॉमिक मास के। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस डज द वायरस गो टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। तो ये किस में होता है दोस्तों, HIV एड्स में होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो किसमें होता है, HIV एड्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द मून सरफेस विल ऑब्जर्व द स्काई हैज। कहते हैं चंद्रमा की सतह से देखने पर किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश रंग का दिखाई देगा। तो ये दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है, उस सरफेस पे, ठीक है, देर इज नो नो सनलाइट, देर इज नो, कह सकते हैं स्कैटरिंग, ड्यू टू दिस कैसा दिखाई देता है, ब्लैक, काला। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द सैलिवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। कहता है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। तो ये प्रेजेंट होता है दोस्तों लार में, कौन सा, सेलिवरी अमाइलेज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी इनमें से सही नहीं है। पहला है मेथनोइक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द नेटल प्लांट लीव्स। कहता है मेथनोइक अम्ल बिच्छुओं पौधे की पत्तियों द्वारा साबित होता है। ये ठीक है दोस्तों। एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, ठीक है, सिरके में पाया जाता है ये एसिटिक एसिड, ये भी ठीक है। टूथ डीके स्टार्ट विद माउथ पीएच इज लोअर देन 5.5। कहता है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ये भी ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस बेस्ट डिग्रेडेशन ऑफ द रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द माउथ। कहता है मुख में मौजूद जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन कणों को विघटन करके अक्षार उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ये गलत है, डी, बाकी सारे ठीक हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके लिए आवश्यक जो तत्व हैं कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, अपोहन या डायलिसिस वृक्क की सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन या डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं लेकिन वे सही क्रम में नहीं है। कौन सा विकल्प इन चरणों का सही क्रम को दर्शाता है। तो इसका जो सही क्रम होता है, ठीक है, पहले क्या होगा, ब्लड लाइन फ्रॉम आर्टरी, मतलब कि धमनी से लाइन, पहले ये आएगा दोस्तों। ठीक है, पहले सी आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब उसके बाद आएगा, ठीक है, रोगी के रक्त को डायलिसिस फ्लड युक्त टैंक से गुजारना। ठीक है, पैसेज ऑफ पेशेंट ब्लड थ्रू ए टैंक विद डायलिसिस फ्लड, फिर ये आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डी और ए में देखो, फिर आएगा ये क्या आएगा दोस्तों, डायलिसिस फ्लड का जो, ठीक है, डायलिसिस फ्लड का हैज सम मोटिक प्रेशर ब्लड एक्सेप्ट द वेस्ट, मतलब डायलिसिस फ्लड का प्रासरण दाब। ठीक है, कौन सा दाब, प्रासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर, अपशिष्ट जो वेस्ट को छोड़कर रक्त के समान होता है। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा फिर डी। ठीक है, कौन सा, जो रक्त के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कहाँ रह जाते हैं, डायलिसिस फ्लड में रह जाते हैं। ठीक है, फिर आएगा दोस्तों ए, लाइन से सीधा। ठीक है, ब्लड लाइन टू वीन। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑर्डर है, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द फंक्शन ग्रुप विच हैज मोर देन वन ऑक्सीजन एटम इज। तो उस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे CO, ठीक है, CH3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, किसके, हाइड्रोजन के कितने, या हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोलिक्यूल चाहिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें कितने मोलिक्यूल चाहिए दोस्तों, आपको पता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमें चाहिएगा कितने इसके मोलिक्यूल चाहिए, तो जो H2S है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव नो मेटालिक एलिमेंट। ग्रुप 17, 16, 15, 18। ग्रुप 17 में दोस्तों सारे के सारे टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फ्लोरीन एक गैस है, टॉक्सिक गैस है, वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। तो कितने हैं, कह सकते हैं कौन से में, 17 ग्रुप में। ठीक है, कोई भी मेटालिक एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, सारी गैसेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, ए नीडल प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5, ठीक है, एफ फ्रॉम द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज। अब देखो ये कहाँ पे प्लेस कर दिया, 2.5 एफ फ्रॉम द पोल, तो यहाँ से ठीक है ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू की वैल्यू हो जाएगी, यू हो गया माइनस के, ठीक है 2.5 एफ। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। अब 1/v और u की वैल्यू नेगेटिव है, 1/2.5f इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1/v आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, 1/f प्लस ये 5/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 5f नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 5f, तो एलसीएम आ गया सारे का, ये आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7/5 एफ, ठीक है। एफ क्या है, नीचे है, ठीक है, ये एफ है नीचे, ध्यान रखेंगे आप। वी की वैल्यू ये आ गई, ये 1/v था, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका, तो वी की वैल्यू आ जाएगी इसका उल्टा, ठीक है, 5/7 एफ, ठीक है, 5f ऊपर आ जाएगा। अब मैग्निफिकेशन पावर क्या हो जाएगा, m होता है, ठीक है, किसकी बात है, कन्वेक्स मिरर की बात है, तो ये हो जाएगा माइनस के v/u, ठीक है। तो माइनस के v की वैल्यू ये माइनस के 5/f/7 और u की वैल्यू क्या है, वो भी नेगेटिव है, ठीक है, माइनस के 5/2 कह सकते हैं इसको, v/u माइनस के 5, 2.5f था, 5/2f, ठीक है। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, एफ से एफ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/7। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ एन आर्मेचर इज मैक्सिमम व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड इज, ठीक है, कहता है किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल परिणाम अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई डैश होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में जीरो पूछ लेता है कब होता है, ठीक है, कम कब होता है, और मैक्सिमम पूछ लेता है कब होता है, ठीक है। जब भी जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे जो मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा जब पार्टिकल मूव करेगा एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा जब राइट एंगल पे मूव करेगा, किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। और जीरो कब होगा, जब पार्टिकल मूव करेगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15, टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस बट द रेशियो ऑफ द देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1:8, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टिविटी विल बी। तो रेजिस्टिविटी ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर होता है रो L/A, ठीक है, रो इंटू में L/A। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रजिस्टिविटी रो की वैल्यू आ जाएगी RA/L आ जाएगी, RA/L आ जाएगी, ठीक है। अब कहता है इसमें सेम लेंथ, लेंथ तो दोनों L तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, ये मान लो रो 1 की वैल्यू आ गई, लेंथ सेम रखनी है आपको, मतलब L की जगह L रखना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, रेशियो क्रॉस सेक्शन एरिया रखोगे, इसमें एक यूनिट रखोगे, रेजिस्टेंस लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू भी आर रखोगे, ठीक है। तो वैसे ही रो 2 में क्या आ जाएगा, रो 2 में आ जाएगा, ठीक है, आर तो सेम है, रेजिस्टेंस 8 हो गया, सॉरी ये 8 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल अभी भी एल है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे आप, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये आपस में, ठीक है, रो/L इंटू में 1 रेशियो, ये भी सॉरी ये आर था, आर इंटू में 8/L, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो रेशियो सेम आएगा 1:8, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक कम्यूटेटर, ठीक है, और एक कम्यूटेटर इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कोयल ऑफ, ठीक है, कहता है कम्यूटेटर द्विपरिवर्तक का उपयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो किसकी कंडीशन में यूज करते हैं,
कम्यूटेटर का यूज किया जाता है डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर दोनों में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, smaller particles scatter the light of dash and dash color the most, and the other hand larger particles scatter light of dash and dash color of the most। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो सबसे ज़्यादा स्कैटर किसको करेगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, उनको ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो वेवलेंथ विपग्योर में आपको पूछता है ऐसे, अब रेड की तो सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ, ठीक है, सबसे कम होती है वायलेट की, तो पहले तो वायलेट आएगा दोस्तों, ठीक है, वायलेट वायलेट विपग्योर, ठीक है, उसके बाद ब्लू आएगा, ठीक है, तो ब्लू आएगा। तो स्मॉलेस्ट तो सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा किसको, स्कैटर ऑफ लाइट ऑफ डैश एंड डैश, मतलब वाइट एंड ब्लू। और जो लार्जर होगा, ठीक है, लार्जर जो पार्टिकल होगा वो किसको स्कैटर करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा किसकी होती है, रेड की, ठीक है, तो इसमें उसके बाद आएगा रेड। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव हैज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे ग्रुप में जब आप, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी जब आप क्या है टॉप से बॉटम तक जाओगे, ऐसे ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, रिएक्टिविटी क्या है, घटती है। अब सबसे ज़्यादा, ठीक है, रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद सोडियम, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, जैसे पहले पोटेशियम आ गया, फिर उसके बाद सोडियम आता है, फिर उसके बाद कैल्शियम आता है, ठीक, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर जिंक आ जाएगा, ठीक है, Zn, फिर आयरन आ जाएगा Fe, ठीक है, ये नीचे की तरफ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद नीचे कौन सा आएगा, टीन आ जाएगा, ठीक है, फिर लेड आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में कौन आएगा, Pt आएगा, प्लेटिनम। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, सबसे नीचे इनमें से कौन सा आता है, ठीक है, देखो मैग्नीशियम तो ऊपर है, ठीक है, ये तो ज़्यादा होगा, फिर जिंक भी ऊपर है, आयरन भी ऊपर है, तो सबसे नीचे कौन है, लेड है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये क्या है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसे अभी रिपीट हो चुका क्वेश्चन, क्या होता है दोस्तों, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वली रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस, ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट में कह सकते हैं। अब इसमें देखो एस सबसे जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, हमेशा ध्यान रखें, जब मान लो HCl की रिएक्शन कराओगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होगा, NaCl साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। फिर वैसे ही मान लो किसी और की, ठीक, ऐसे किसी की भी रिएक्शन कराओगे दोस्तों, तो ये क्या होता है इसमें, ठीक है, वाटर एक मेन प्रोडक्ट की तरह काम होता है, प्रोसेस मेन प्रोडक्ट किसकी की तरह काम रिएक्ट करता है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट कौन होता है, वाटर होता है, ध्यान रखेंगे, वाटर रिलीज होगा हर टाइम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द थ्री रजिस्टर्स 3 ohm 2 ohm 6 ohm connected in a series combination of 9 volt battery, then the potential difference across the 6 ohm resistance will be। अब सीरीज में कनेक्ट करोगे आप तो सीधा ऐड हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इन तीनों का सम, 3 और 2 5 और 6 11, कितना आ गया, 11 ओम, ठीक है। अब आई क्या होता है, V/R होता है, इसके ठीक इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे तो वोल्टेज है 9, रेजिस्टेंस है 11, तो 9/11, ठीक है, आ जाएगा, 9/11 आएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आई की वैल्यू आ गई। अब V होता है 6, अक्रॉस निकालना आपको पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम के, V=IR होता है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, 9/11, और आर की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू 6 ओम, 9×6 = 72, सॉरी 9×6 = 54/11, तो ये किसके आसपास आएगा, 4.9 के आसपास आएगा, ठीक है, 11×4 = 44, 4.9 के आसपास आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, consider two wires of the same material but the ratio of their cross section area 2:5 and the ratio of their length 7:5, if the same amount of current is flowing through they are connecting to two batteries V1 V2, ठीक है, तो V1 रेशियो में V2 बताना है। देखो सेम मटेरियल के दोस्तों आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, एक सेकेंड,
जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस मैं बता चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, रो होता है L/A। अब रो तो दोनों का सेम है, ठीक है, तो R1/R2 हम डायरेक्ट निकालेंगे, R1/R2, ठीक है, रो क्या है, दोनों का सेम है, तो R1/R2 देखो, एक हो जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी, R1 हो जाएगा, ठीक है, L1/A1, R2 हो जाएगा L2/A2, क्योंकि रो तो रेजिस्टेंस तो सेम है, कट जाएगा वो तो R1/R2 निकालोगे, L1/A1, ठीक है, बटे में करोगे, ये L2 आ जाएगा बटे में, और ऊपर आ जाएगा A2, ठीक है, मतलब L1 बटे में ए इंटू में A2 बटे में L2/A1, ठीक है। अब इनका करंट भी क्या है, करंट सेम है, उसका बाद में यूज करेंगे, पहले रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेते हैं। देयर क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो ये है, और लेंथ का रेशियो क्या है, ये है, तो मतलब एक है 7 लेंथ की वैल्यू, और दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे A2, तो A2 है 5, अब की बार लेंथ लेंगे 5, ठीक है, और ये भी 5 है, ठीक है। देखो पहले क्या लिया, L1 लिया, A2, L2/A1 लेंगे, ये होगा 2, तो अब इनका रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा, 7/2। अब V1/V2 को निकालोगे, ये होगा VIR होता है I R1/I R2, ये कैंसिल हो जाएगा, I तो कांस्टेंट है, इसने कहा है R1/R2, तो इसका रेशियो क्या है, 7/2 आया, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी सॉरी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 17/9/2022 को सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन थे, इस पेपर से पूछे गए, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में और एनटीपीसी में आपको देखने को मिलते हैं। आपको आप साइंस को हल्के में नहीं ले सकते दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें साइंस की अच्छी वेट है। देखो मैथ्स रीजनिंग में मोस्टली मॉडरेट सारे ही होते हैं, वो कर ही लेंगे कैसे न कैसे करके, लेकिन अगर आप कट ऑफ में ना हाई अपना स्कोर एक लीड लेना चाहते हो, तो ये क्वेश्चन है जो साइंस के, जो आपको आगे लेके जाएंगे कॉमन स्टूडेंट से, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वही है जो आपको क्या है, एक जहाँ से आपका एक मतलब होता है ना, जो सिलेक्शन कहाँ पे डिपेंड होता है, यहीं पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप हल्के में नहीं ले सकते, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने हैं, और कॉन्सेप्ट को, ये फॉर्मूले है, जैसे रिजल्ट आता है कोई, मैं लिख के रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट होता है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और पॉज करिए वीडियो को, खुद से प्रैक्टिस करिए, लगातार ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।